वृंदावन धाम पार भजे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे राधे राधे। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दध्यक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। राधे रानी प्रकृति रूपा राधे ही ब्रज में कृष्ण स्वरूपा। राधे कृष्ण एक ही जानो इनमें भेद कोई नहीं मानो। जापे कृपा राधे होई जावे रोग दोष संकट हट जावे। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और कृपा बरसाने माए। बरसाने वाली मैया है राधे रानी का। जापे कृपा राधे की होई वा पर कृपा करे सब कोई। भगवान वेद व्यास जी वाणी में फरमाते हैं कि ब्रजमंडल का स्वरूप, ब्रज में राधे और गोविंद की लीलाएं, उनकी 16 कलाओं का अनुभव वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती चक्कर खाने लगती है कि किस चरित्र का करूं वर्णन। ब्रज में तो राधे दिखाई है और जिधर जिधर देखूं मैं और श्याम रूप परिछाई है। तो राधे श्याम ही ब्रज मंडल के और देखो अणु बनाए। और विष्णु लक्ष्मी रूप है जो राधे गोविंद कहा है। तो राधे रानी मैया की कृपा को प्राप्त करने के लिए हे गोप ग्वालों, हे ब्रजवासियों, आप अपनी आत्मा में प्रेम को प्रकट करो, क्योंकि प्रेम से राधे मैया और भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। और जिस आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, उस आत्मा का, उस देश का और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही शक्ति है। उस शक्ति का नाम है राधे गोविंद। त्वं शरणं ब्रजेश। वेद का अक्षर भी मैं नहीं जानता था, पर मंत्र जपा जब त्वं शरणं ब्रजेश। तो कृपा हो गई राधे माँ की और प्रगटे मैंने चारों वेद। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। राधे गोविंद की कृपा से जन्मे भारतवान। वाणी से इनका जन्म हुआ और मेरे मुखारविंद से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए।
ज्ञान चक्षु आत्म चक्षुओं को कहते हैं, जिसे दिव्य चक्षु कहा जाता है। और ये दिव्यता छल कपट पाखंड हटाने के बाद मिलती है। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा भले ही नष्ट हो जाता है। तो श्याम रंग श्री कृष्ण बने और राधे स्वर्ण समान, और दोनों ब्रजमंडल के देखो हर युग में भगवान। राधे जी का गौर वर्ण सोने के समान है और भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण चंद्रमा की नीलिमा को प्रकट करता है। आज गुरुवार का दिन है, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। और जब जगत गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु जब कृपाल हो तो भाग्य जगा देते हैं। कुअंक भी लिखा हो उसको मिटा देते हैं। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे। इसलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जब जब भी भारत में अधर्म का राज होता है, भारत कुरुक्षेत्र बनने की ओर चला जाता है, तब तब राधे गोविंद भारत में धर्म क्षेत्र बनाने के लिए जन्म लेते हैं। ये वेदों की अनादिकाल से परंपरा है। जानकीनाथ भगवान श्री कृष्ण और राधे गोविंद ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि भारत ब्रज मंडल भवन हमारा, बहे चार युग धर्म की धारा। अधर्म कोई यहां प्रगटावे तो नष्ट करने राधे गोविंद आवे। तो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान राधा और गोविंद आते हैं। द्वापर युग में भारत के अंदर चक्रवर्ती सम्राट मथुरा का कंस था, हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र थे। कौरव वंश का साम्राज्य था। चौथ का दिन था, तो दोनों ही चौथ चुकते थे देखो, और प्रजा पे संकट आता था। और जो भी दूध दही मक्खन सब कंस चौथ चुक जाता था। और कौरव भी मदमस्त वहां, और कौरव पांडव प्रगटाए हैं। और सत्ता के स्वार्थ देखो इतने कि तालिबान बुलाए हैं। चारों युगों में तालिबान को बुलाया जाता है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने भी अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अफगान से राक्षसों को बुलाया। रावण ने बुलाया और शकुनी जो मामा था दुर्योधन का, उसने बुलाया। और कलयुग में भी न जाने कौन कौन षड्यंत्रकारी ये प्रकोप करते जा रहे हैं। अफगान किसे कहते राधा, जहां अप्सराएं गान सुनाती थी। नर नाग किन्नर गंधर्व वहां मलयागिरी चंदन शोभा पाती थी। तो ऐसी सुंदर जगह है अफगान, जहां अप्सराओं का इंद्रलोक में जिस तरह नृत्य होता है, ऐसी सुगंधित काजू किशमिश अंजीर लगे सेबों के बाग बगीचे हैं। फूलों की क्यारियां खिली हुई, अब तो खून की गोली रहती है। भाग गई सब अप्सरा, और ये था वहां का अज्ञान। श्राप लगा अफगान को, तो दाने तरसे जान। दाने दाने के लिए लोग तरस रहे। चौथ चुकाने के खातिर आदेश जारी करते हैं। फतवा उसको ही कहते हैं जो अफगान में तालिबान रहते हैं।
कंस समान शकुनी समान और रावण समान उन्हें जान, हिरणाकश उन्हें मानिए सब राक्षस संतान। तो अब तो वहां पर न कोई अप्सरा है, न कोई मेवे हैं, न मिष्ठान है, वहां पर तो खूनी नाद हो रहा है। अधर्म का बोल बाला है वहां, जैसे द्वापर में होता था। और कंस राजमहल में देखो और लंबी नींद में सोता था। आदेश दिया उसने गोप ग्वालों को और जितने भी जमींदार थे, अरे माखन मिश्री चौथ चुकाओ, ये कंस के आदेश दरबार हुए। तो आदेश दिया जब कंस ने तो हो गया इसका विरोध। श्री कृष्ण ने कह दिया और नहीं देंगे कुछ और, नहीं दूध दही का दान करें, ये तो हम ही सब खाएंगे। और तुमको चौथ चुकाएं क्यों, तुम क्यों सर्व संकट छा जाएंगे, किस कारण ये चौथ तुम और देखो करो वसूल। पाप में मथुरा में पाप में और कंस रहा था झूठ। क का मतलब काले कारनामों का और स का मतलब सम्राट। तो द्वापर युग में जितने भी काले कारनामे करने वाला सम्राट था भारत में, मथुरा में, उसका नाम कंस था। क का मतलब काले कारनामे करने वाला और स का मतलब सम्राट। तो उस सम्राट के आदेश को दी चुनौती कृष्ण बलराम ने, अरे हम चौथ नहीं चुकाएंगे और दही और मक्खन लेकर के हम मथुरा में नहीं आएंगे। इस आदेश की ठुकराया कृष्ण बलराम ने। तो कंस को गुस्सा आया था और राजमहल में दोनों बालक को चालाकी से उसने बुलाया था। भाद्रपद कृष्ण मास की चौथ थी। कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा देखो राज दरबार, और अंदर पहलवान खड़े कर दिए और दंगल हुआ साकार। और उसी महल में बैठकर और तांडव कंस दिख जाए और चुपचाप बुला लिया कृष्ण बलराम को और दोनों भाई ही जाए। दोनों भाइयों ने कहा अवश्य आएंगे मामा कंस, पर चौथ तुम्हें देंगे ही नहीं, तुम कुछ भी आदेश जारी करो और सबक सिखाएंगे तुमको। ये काले आदेश अब बंद करो, करो प्रजा कल्याण तुम मथुरा के सम्राट। राजमहल में उड़ रहे देखो तुम्हारे ठाट, तुम दानव नीति को अपनाते हो, प्रजा का कल्याण तुमने किया नहीं। चौथ और चुकरे खाका के मोटे मुझ डंडे और देखो मोटे हो जाते हो, पर राज धर्म को मथुरा में तुम बिल्कुल नहीं निभाते हो। जो करना हो कीजिए और आए राजमहल दरबार, और जितना करना हो कर लेना और मामा भांजे से प्यार। ये बात मिर्ची की तरह लगी उसे और आवेश क्रोध बहुत आया। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद करो और गर्दन फांसी पे लटकाया। फांसी पे लटका दो कृष्ण और बलराम, सैनिकों को दे दिया आदेश बस यही तुम्हारा काम। पर चाल चतुराई श्री कृष्ण बलराम पल भर में समझ गए कि उल्टे दिन आ गए कंस सम्राट के मथुरा के, और देखो खुद ही नरक में लटक गए। तो कुबलिया पीड़ हाथी झूम रहा और चौथ पर्व वहां पड़ा हुआ। जब कृष्ण बलराम घुसे अंदर तो हाथी का तांडव मचा हुआ। पूंछ पकड़कर सूंड पकड़कर फेंका कुबलिया पीड़ और टूट गई उसकी रीढ़ की हड्डी और मारा गया कुबलिया पीड़। कुबलिया पीड़ मारा गया। सहस्त्र हाथियों का बल था उसमें। चक्कर खा गया कंस। अब कैसे मरा कुबलिया पीड़? सहस्त्र हाथी का बल था उसमें और मेरी फूट गई रे तकदीर। तब कहा पहलवानों से
और तेल लठ पिलवाओ तुम, और इतनी मार पड़े दोनों पर, इनको उल्टा लटकाओ तुम। सारे पहलवान भी और हुए अखाड़े चित्त, अपने आप ही भाग गए और देखो रूप अखंड। सारे ही पहलवान देखो और दुम दबा वहां से भाग गए, और कंस की शक्ति क्षीण हुई और भारत के भाग वहां जाग गए। कृष्ण और बलराम की शक्ति बड़ी अपार, राजमहल में पहुंच गए थे कृष्ण और बलराम, राज दरबार में पहुंच गए। कहा मामा, हाथी तो तुम्हारा मारा गया जो कुबलिया पीड़ कहलाता था, और जितने पहलवान इकट्ठे किए थे राजमहल में उनका पता न पाता था, और सेना तुम्हारी किन्नर जानो ये शक्तिहीन सारी होगी। अब कंस मामा, अब युद्ध में देखो अब तेरी ही बारी होगी। हम नहीं चुकाए चोट यहां और तुमको मजा चखाएंगे, और मेरी मां को दिया था कष्ट तुमने वो सारे बदले ले जाएंगे। मारा मुकुट खींच कर कंस को और धरती दिया पछाड़, राज मुकुट सब गिर गए हो गया हाहाकार। खड़ग निकाल कंस डर पावा, जोर जोर से कंस चिल्लावा। एक चली नहीं चाले उसकी, और ढाल तोड़ दी तलवार भी उसकी, और लात घूसे और मुक्कों से कर दिया काम तमाम। और नरक लोक में पहुंच गए मामा, निकल गए थे प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए। उस दिन भी थी चौथ, गुरुवार की चौथ को आई कंस की मौत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लहर फैल गई हर्ष की, मामा कंस मर जाए, नहीं चौथ कोई चुकाएगा ये आदेश का। भगवान कृष्ण ने घोषणा की राजमहल के दरवाजे पर, लिखाया कि ब्रजमंडल का कोई भी गोप और ग्वाल और ब्रजवासी चौथ नहीं चुकाएंगे। अपना मक्खन खुद ही खाओ और सबको मौज मनाना है, और श्री कृष्ण का शासन है और 56 भोग लुटाना है। सब रास करो जमुना तट पर, अमृत की खीर सब ही खाओ, और स्वस्थ रहो भारत वालों और श्री कृष्ण के गुण गाओ। तो चौथ मौत श्री कंस की, और हो गई कंस दरबार। कोई रोने वाला नहीं बचा, और श्री कृष्ण सरकार। ये कृष्ण और बलराम का द्वापर युग में मथुरा में करिश्मा था। सन्नाटा मच गया दानवता में, अरे राजा कंस मारा ही गया। और 2 बालक थे राम कृष्ण बलराम देखो, और देखो कंस पछाड़ दिया। कुबलिया पीड़ और पहलवान और कंस को पछाड़ा करते हैं। ऐसे युवराज हैं भारत के, जो भारत रक्षा में रहते हैं। तो चौथ चुगने के लिए, चौथ का दिन था, गुरुवार था उस समय भी, और भारत में भी गुरुवार की चौथ है। अब कंस नीति को जो भी संसार में मानेगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, इराक, ईरान हो, ताइवान हो, सबकी वही हालत होगी। क्योंकि तुम चौथ चुकने के लिए आतंकवादी भेजते हो, पर चौथ नहीं चुक पाओगे। ये भारत देश तो अमर रहे, तुम पालन पाका नहीं कर पाओगे। करी कृष्ण ने घोषणा, और ये कलयुग की बात, जो भी कंस नीति अपनाए खा जाएगा मां। इसलिए कंस नीति का त्याग कर दो, ये चौथ चुगने का और आतंकवादी भेजने का निर्णय बदलो, वरना जो हालत शकुनी की हो गई वो तुम्हारी हो जाएगी। सारे शगुन उसके फेल हो गए, नाम ही शकुनी था, और कौरव वंश का ही नाश हो गया। 18 अक्षोणी सेना और तालिबान की लाया था, और कुरुक्षेत्र हतनापुर में महाभारत उसने रचाया था।
बड़ा घमंड था राजा धृतराष्ट्र को, पट्टी आंख पे बांध और अपने पुत्रों के लिए और कहा करो इनका कल्याण। शासन ही उनका धर्म था, प्रजा चाहे दुख पाए। और महाभारत में कृष्ण खड़े थे, पांडव गीता सुनाए। जगत गुरु भगवान कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया कि 5 गांव नहीं देंगे भवानी और अज्ञातवास में पांडव जानी। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा तो होगा नहीं, और यही बने सम्राट, और जितने तालिबान बुला लो पर कृष्ण भारत के साथ। तो शकुनी भी मारा गया, गांधारी, धृतराष्ट्र, उसके 100 पुत्र, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, बड़े बड़े अश्वत्थामा, बड़े बड़े महारथी मारे गए, और एक भी नहीं चली तालिबान की। और चौथ चुकना जब बंद हुआ, कुरीतिया, कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं, जब संपूर्ण विश्व के राजा अपने प्रजा के लिए कुरीतियां, काले कानून पास करने लग जाए और उन लोगों का भला करें जो उनके खासम खास है, और पूरी प्रजा को पर प्रकोप करें, उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। ये चारों युगों में रहता है, और द्वापर में इस कुरुक्षेत्र को भगवान कृष्ण ने हटा दिया था, जिसे कौरव क्षेत्र कहते थे। महाभारत हुआ था, और कलयुग में भी भारत में कौरव क्षेत्र बना हुआ है। इस कौरव क्षेत्र को हटाने के लिए चौथ का दिन आज बड़ा महत्वपूर्ण है। संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता सारे संकटों को हटा देती है। तो संकट हटा दे री भवानी, इस कारण ये गुणगान किया, और भारत की रक्षा कर दे मां, इस कारण आह्वान किया। और घास के दिन कैसे प्रगति हो, प्रकृति रूप तुम्हारा है, राधे रानी जगदम्बा हो, कृष्ण तुम्हें ही प्यारा है। ये कलयुग की काली बेला, इसको अब आप हटा देना, भारत की रक्षा कर देना, इसे कनक भवन बना देना। ये चौथ माता की वाणी को और वेद व्यास कलयुग करते, अमृत भरते श्री कृष्ण राधे का गौरव भारत ऊंचा करते। तो गुरुवार की चौथ है, और देखो रूप तमाम, कंस नीति और कौरव नीति, और बन जाए शमशान। तो आज से ही सारे संसार में जो कौरव नीति और कंस नीति रखेगा, उन सभी देशों का पतन होना शुरू हो जाएगा। और जो भगवान में श्रद्धा रखेगा, भगवान की शरण रहेगा, भगवान के गुणानुवाद को गाएगा, तो हम शरणम ब्रजेश श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका ईश्वर शक्तियां कल्याण कर देंगी। और चौथ किसे कहते हैं, तो चौथ और मौत में क्या अंतर होता है? तो चौतरफा जो थरथराहट होती है मृत्युलोक में, उसको रोक करके, और अरबों मृत्यु के पंडारे सारे विश्व से गुजरते रहते हैं, और फिर भी आप जिंदा हो, ये ईश्वर कृपा है। इसलिए चतुर्थी को गणेश जी पैदा हुए। तो चौथ चुकाने के लिए राजा इंद्र और चंद्रमा ने षड्यंत्र किया और उनका मुंह छुपा लिया, तो काले दाग हो गए। आज भी सबको दिखाई देते हैं। उसी तरह सारे सम्राट चारों युगों में सत्ता के लिए षड्यंत्र करते हैं, और उन षड्यंत्रों का से उन राजाओं की राजताज का पतन होता है, उनका काला मुंह हो जाता है, और फिर भगवान चौथ चुका देते। इसलिए चौथ चुको नहीं प्रजा से, करो प्रजा कल्याण। जैसे कृष्ण बलराम ने मानी नहीं राजा कंस की बात। राजा कंस भी चौथ चुकना चाहता था, कौरव भी चौथ चुकना चाहते थे, और कलयुग के राजा भी चौथ चुकना चाहते हैं। भारी पड़ेगा। इसलिए चौथ मौत का कारण बन जाए, और ये तो मात भवानी है, और पूरे ब्रजमंडल की और त्रिलोक की ये महारानी है। राधे रानी का रूप बने श्री कृष्ण इसमें ही बसते हैं, और प्रकृति रूप ये चौथ माता, इसका वर्णन हम करते हैं। तो वेद व्यास गुणगान करे, और माता चौथ भवानी मंगल कर दो भारत का। और देखो घन घमंड गति जान, घन घमंड को हटाओ,
पापों को हटाओ मां और भारत में भगवान कलंकेश्वर का प्रागट्य कर दो। और जितने भी चौथ लोग चुकने के लिए आतुर हैं, विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को सबक सिखाओ। क्यों? क्योंकि प्रजा नहीं कल्याण करे ये राजा, और करे सुरक्षा देखो अपने ताजा। इन राज ताज में फंस गए सारे राजा, अब बच जाए कलयुग में इनका बाजा। तो बैंड बाजा बारात सजे और देखो पाप हटाए, ये कल की अवतार है जो सदी की सवी आए। सदी की ईस्वी में कल की भगवान सभी राष्ट्राध्यक्षों का बैंड बाजा बजाने वाले हैं जो चौथ चुगने के लिए आते। इसलिए चौथ संकट हरनी मंगल करनी होती है। दोब का स्वरूप है, बरवाड़े की मैया है। रणथंभौर के गणेश के ऊपर इस दोब को चढ़ाने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि और रिद्धि सिद्धि के भंडार बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोप ग्वालों और है ब्रजवासियों, आप गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा दो। तो मैं गणेश का रूप हूं और सुमति रूप विशाल। कृष्ण है मेरा नाम है और मैं ही जगत का काल। और राधे रानी प्रकृति है जो दुर्वा में खुद रहती है, और जो भी दुर्वासना करता है उसका ही वह क्षय करती है। तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी राधे मैया रूप, उसके साथ में कृष्ण है और भारत दिव्य स्वरूप। इसलिए भारत भगवान का देश है और इसको कनक भवन को रक्षा भारत में भगवान चारों युगों में करते हैं। ये प्रसंग जो भी सुने और कनक भवन प्रसंग और श्री कृष्ण की वाणी है और राधे उनके संग। राजा प्रजा कल्याण हो, जगे भारत के भाग, और दानवता जिन देशों में है उनमें लग जाए आग। इस कारण ये प्रसंग हमने और गुरु चौथ सुनाया है। जो चौथ चुकेगा भारत से उसका तो काल फिर आया है। तो काल काल मां काल है और काल ही उसका है। जो भारत से चौथ चुके उसका मृत्यु हो ही जाए। इसलिए भारत की सीमाओं पर प्रकोप करना, भारत को कष्ट देना, भारत की प्रजा पर प्रकोप करना, ये सब दानवता के लक्षण है। और इन दानवता के लक्षणों को भक्षण करने के लिए राधा और गोविंद है। ये चौथ का सूक्ष्म प्रसंग है, भगवान कृष्ण की चरित्रावली है, जिसे कलयुग में भारत की रक्षा के लिए, भारत की प्रजा के रक्षा के लिए और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, कनक भवन बनाने के लिए भगवान कृष्ण कलयुग में भी वाणी में सुना रहे। अति उत्तम प्रसंग ये जाना, राधे गोविंद करो गुण गाना। श्री कृष्ण जपो दिन राता और राधे रानी जगत की माता। राधे गोविंद कीजिए और लेते रहो ब्रजेश, तुम शरणम ब्रजेश जपो तो कट जाए कोटि कलेश। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।